खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन मुलतवी। अपोजिशन ने मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन मुलतवी करने की दरख्वास्त दी थी। तहरीरी फैसले के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में नौ मुंतखब अरकान से हल्फ ना लेने पर सेनेट इलेक्शन मुलतवी किए गए हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, गैर कानूनी लोगों को हल्फ नहीं लेने देंगे, समझौता करेंगे ना पीछे हटेंगे, मुकाबला करेंगे, आखिरी हद तक जाएंगे, किसी भी सूरत खवातीन की नशिस्तें हासिल करेंगे। आज शाम पार्लिमानी मीटिंग में आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए करारदाद पास करेंगे। पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन हो रहे, बदकिस्मती से इस सूबे में जो फेडरेटिंग यूनिट है इस सेनेट इलेक्शन में, और इसमें इलेक्शन नहीं हो रही हुकूमत की हटदर्मी की वजह से। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबाद कहते हैं, हुकूमत की हटधर्मी से सूबे में सेनेट इलेक्शन मुलतवी हुए। स्पीकर और वज़ीर आला टाइगर बने हुए हैं। ये लोग इलेक्शन कमीशन, कानून और आइन को नहीं मानते। अहमद करीम कुंडी ने कहा, इलेक्शन कमीशन पेशावर हाई कोर्ट की हिदायत के बावजूद मुंतखब अरकान से हल्फ नहीं लिया जा रहा। हुकूमत आइनी कानूनी बुहरान पैदा करने की कोशिश कर रही है। केपी असम्बली में मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब मेंबरान ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। पेशावर हाईकोर्ट में दायर दरख्वास्त ने मौक़िफ़ अपनाया। अदालती अहकामात के बावजूद मेंबरान से हल्फ नहीं लिया गया। सेनेट इंतखाबात में वोट का हक नहीं दिया गया। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ने अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी की। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को तौहीन अदालत पर नाअहल करार दिया जाए। सिंध, पंजाब और कौमी असम्बली में सेनेट की नशिस्तों पर इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी है। अरकान असम्बली शाम 4 बजे तक हक राय दही इस्तेमाल कर सकेंगे। अनवारुल हक काकड़, मोहसिन नकवी, परवेज रशीद, अहमद वली खान, हामिद खान और राजा नासिर अब्बास समेत 18 अरकान बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। 45 के जरिए हमारे 180 लोगों के यहाँ पे हाजिरी होनी चाहिए थी और हुकूमत भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होनी चाहिए थी, पर बदकिस्मती से यहाँ पे फॉर्म 47 के जरिए बैसाखियों पे लोगों को यहाँ पे लाया गया, गलत तरीके से लाया गया, जिसको हम लोग रिजेक्ट करते हैं। उमर अयूब कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मुकर्रर। स्पीकर कौमी असम्बली ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। स्पीकर कौमी असम्बली से बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब और आमिर डोगर की मुलाकात। उमर अयूब का कहना था, अक्सरियत और हुकूमत PTI की होनी चाहिए थी। फॉर्म 45 की जगह 47 वालों की हुकूमत बना दी गई। बदकिस्मती से हुकूमत आइन और कानून की पासदारी नहीं कर रही। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, स्पीकर कौमी असम्बली का हमें आज़ाद अरकान करार देना मुनासिब नहीं। इलेक्शन कमीशन रबर स्टैंप और हुकूमत के कंट्रोल में है। रेंजर्स का डर। कराची फेडरल बी एरिया में 3 डाकुओं ने दिन दहाड़े शहरी को लूट लिया। मुजाहिमत करने पर शहरी को नीचे गिराकर तशद्दुद का निशाना बनाया। मोटरसाइकिल सवार डाकू 2 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। शाह फैसल कॉलोनी और कोरंगी को मिलाने वाले पुल पर डाकुओं की नाका लगाकर लूटमार। शाह फैसल और शराफी गोड के थाना हुदूद पर लड़ते रहे। मुद्दई गवाहों को लेकर कभी शराफी गोड तो कभी शाह फैसल थाने के चक्कर लगाते रहे। हमारे लोगों को मारा जाता रहा तो हर किस्म की हुकूमत छोड़ देंगे। MKM रहनुमा फैसल सब्जवारी कहते हैं, कराची में क्रिमिनल्स ईद मनाने आ गए हैं। वज़ीर दाखिला सिंध कहते हैं, जराइम को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है। दयाल अंजार वज़ीर दाखिला हैं, मजाकियात नहीं, इतने कत्ल कहीं और होते तो ऑपरेशन का मुतालबा होता। DG रेंजर्स, IG, वफाकी वज़ारत दाखिला नोटिस लें, कराची में दोबारा बैरियर्स लगा दें चाहिए। अमन व अमान की सूरत हाल पहले भी अच्छी नहीं थी। जनवरी फरवरी में जराइम में मजीद इजाफा हुआ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, स्ट्रीट क्राइम पर काबू पाने के लिए इकदाम किए जाएंगे। हमारे इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने बानी PTI और असद उमर को थाना मारगला में दर्ज मुकदमे में बाइज्जत बरी कर दिया। साइफर केस में सजा के खिलाफ बानी PTI और शाह महमूद की अपीलों पर समाअत।
चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच कुछ देर में समाअत करेगा। और रवा साल मुआशी शरह नमू 3.5% हदफ के बजाय 1.8% रहने की पेशगोई। महंगाई की शरह 26% रहने का इम्कान। आलमी बैंक ने पाकिस्तान डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। पाकिस्तान की GDP अगले 3 साल 3% से कम रहने की पेशगोई। रिपोर्ट के मुताबिक शरह सूद महंगाई में कमी का इन्हिसार पायदार माली इस्तेहकाम पर है। मुख्तलिफ शोबों को सब्सिडीज, ग्रांट्स, कर्जे मईशत को मुतासर कर रहे हैं।